वेलकम गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। लास्ट लेक्चर में हमने किया था बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस के सॉफ्टवेयर हाउस के ब्लॉक किस तरह बनते हैं, किस तरह से कोड का एक फ्लो चलता है। उसमें हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी का हमने ब्लॉक्स की फॉर्म में ओवरव्यू लिया था कि इन्वायरमेंट किस तरह के होते हैं। डेव क्यूए, प्री प्रोडक्शन, यूएटी इन्वायरमेंट क्या होता है। उसमें हमने बिग पिक्चर में हर चीज़ को देखा था ताकि आपको समझ आ जाए कि सॉफ्टवेयर हाउस में कोड का जो फ्लो है वो किस तरह से चल रहा होता है। तो मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन कलर, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके थे। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, के सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग का एक लाइफ साइकिल कैसे चलता है, कैसे हम टेस्ट करते हैं किसी एप्लीकेशन को, उसका फ्लो क्या बनता है। तो इसके भी एक पूरा एक लाइफ साइकिल है। जैसे SDLC हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो उसमें हमने एक सेक्शन पढ़ा था टेस्ट। अब टेस्ट इटसेल्फ एक अलग से एक पूरा लाइफ साइकिल है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इज ए पार्ट ऑफ SDLC। द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू टेस्ट ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू ensure that it meets the requirements and is free of defect. It is a process that allow a series of steps or phases and each phase has a specific objective and deliverables. अब STLC जो सा है वो SDLC का ही पार्ट है। अब इसमें होगा क्या कि हम डिफरेंट टेक्निक्स टाइप्स यूज करेंगे, टेस्ट स्ट्रेटजी यूज करेंगे और उसके थ्रू हम ना एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे कि जो यूजर ने हमें रिक्वायरमेंट दी थी उसके मुताबिक हमने एप्लीकेशन तो बना ली। अब उसमें हम ये देखेंगे कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अलावा कोई और चीज़ तो नहीं सॉफ्टवेयर में डेवलप हो गई। इन सब चीज़ों को जो हम है ना वो टेस्ट करेंगे और हर चीज़ का ना और फेस का एक डिलीवरेबल होगा। मतलब कि ये है कि हर फेस की एक इनपुट होगी और एक आउटपुट होगी। आउटपुट मोस्टली आपकी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगी कि हम कोई चीज़ इनपुट करेंगे तो आगे समय आउटपुट मिलेगी डॉक्यूमेंट में। तो इसका जैसे एक लाइफ साइकिल है, इसको देख लेते हैं। अब STLC में हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद टेस्ट प्लानिंग होगी, उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट बनता है। उसके बाद हम टेस्ट डिजाइन करेंगे कि हमने टेस्ट को डिजाइन कैसे करना है, मतलब कि ये है कि सिनेरियोस बनाएंगे, टेस्ट केसेस बनाएंगे। उसके बाद टेस्ट इन्वायरमेंट का एक सेटअप होगा, यानी कि जैसे QA का इन्वायरमेंट है, डेव का इन्वायरमेंट है, इस तरह हमारे सेक्शन में ये QA का इन्वायरमेंट बनेगा। उसके बाद 5th नंबर पे टेस्ट एग्जीक्यूशन। ये वो टाइम है कि जब हम एक्चुअल में जो हमने टेस्ट केसेस बनाए होंगे उसको हम अप्लाई करेंगे, उन चीज़ों को मैनुअली टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं वो हम करेंगे। लास्ट में टेस्ट क्लोजर आ जाएगा कि हम डिफेक्ट को रिपोर्ट कर देंगे और जितने भी टेस्ट हमारे एग्जीक्यूट हो गए उन सब की एक रिपोर्ट बना लेंगे जिसमें हम टेस्ट मैट्रिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें बीच में डिस्कस करेंगे कि टेस्ट की रिपोर्ट क्या है। जो फाइनल रिपोर्ट होगी जिसको हम टेस्ट समरी रिपोर्ट भी कहते हैं वो हमारी लास्ट में बन जाएगी, जिसके बाद सारी टीम के साइन हो जाएंगे, अप्रूवल्स हो जाएंगी कि इस रिलीज में या इस वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर में ये रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की, उस पे ये चीजें हमने डेवलप की और ये जो उनसे बग्स थे ये बीच में से फिक्सेस हो गए, तो अब इस चीज को रिलीज कर दिया जाए। उसके बाद आ जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। इन दिस फेज क्वालिटी एश्योरेंस टीम अंडरस्टैंड्स द रिक्वायरमेंट्स लाइक व्हाट इज टू बी टेस्टेड। इफ एनीथिंग इज मिसिंग और अंडरस्टैंडेबल देन the quality assurance team meet with the stakeholder to better understand the detailed knowledge of requirements। अब जिस तरह हमने ऊपर SDLC में पढ़ा था कि सबसे पहले आपकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग में क्या आता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, प्रोजेक्ट ओनर होता है, आपका CTO भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन एक बनाई जाती है जेनेरिक के सॉफ्टवेयर में कॉस्टिंग क्या आ रही है, क्या क्या चीजें इसमें होंगी सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद आपका बनता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें हमने बात की थी कि सिर्फ आपकी टेक्निकल जो चीजें होती है ना वो आएंगी। अब वो जो डॉक्यूमेंट रेडी होगा ना, वो जो डॉक्यूमेंट होगा SRS वाला जो PM बनाएगा, वो पैरेलल में वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो टेस्ट लीड के पास आएगा या आपका QA मैनेजर के पास आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की ऑर्गेनोग्राम क्या है, हायरार्की क्या है। मैंने ऐसी कंपनीज भी देखी हैं जिनमें ना टेस्ट लीड है ना टेस्ट मैनेजर है, उनमें सीनियर डेवलपर है और उसके अंदर QA है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के ऊपर। तो वो जो SRS डॉक्यूमेंट होगा ना वो आपका आएगा ये इधर आपके टेस्ट मैनेजर, हम कह लेते हैं कि हमारे केस में टेस्ट मैनेजर है, तो वो टेस्ट मैनेजर के पास आएगा। उसमें वो इसको एनालाइज करेगा कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं। उस डॉक्यूमेंट से ये टेस्ट
प्लान बनाएंगे। ठीक है, टेस्ट प्लान देखते हैं क्या होता है। टेस्ट प्लान इज द मोस्ट एफिशिएंट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल वेयर ऑल टेस्ट प्लान्स आर डिफाइंड। इन दिस फेज मैनेजर ऑफ टेस्टिंग टीम calculates the estimate effort and cost for the testing work. This phase gets started once the requirement gathering phase is completed. जैसे इसमें लिखा हुआ है कि requirement phase जब complete होगा ना, जिसको हम एनालाइज कर चुके होंगे, SRS डॉक्यूमेंट से हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में लेके जाएंगे, वहां से एनालाइज करके फिर आगे हम टेस्ट प्लान बनाएंगे। ये काफी डॉक्यूमेंट होता है लेंथी, इसके जो पॉइंट्स है वो भी हम आगे जाके ना इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हर चीज हमारी जो सी ना वो डिफाइन की जाएगी कि इसमें हमने क्या क्या चीजें देखनी है, कॉस्ट देखी जाएगी, टीम के मेंबर कौन से होंगे आपके। तो इस प्लान का एक डॉक्यूमेंट भी मैंने रेडी किया हुआ है, तो उसको भी हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद आ जाता है टेस्ट केस डेवलपमेंट डिजाइन, यानी कि अब हमने टेस्ट केसेस को बनाना है। टेस्ट केसेस क्या होंगे आपके, जैसे हमने बात की थी ऊपर एक टेस्ट सिनेरियो दिया जाएगा। टेस्ट सिनेरियो क्या होगा, इससे थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि लॉगिन पेज होना चाहिए, यूजर ने लॉगिन करना है। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आया तो उसमें आ गया कि एक यूजर नेम होगा और एक पासवर्ड होगा जिससे यूजर लॉगिन कर पाएगा। अब वो चीज जब हमारे पास एनालाइज में ही, टेस्ट प्लान में ही, तो हमने अब टेस्ट डिजाइन बनाना है। टेस्ट डिजाइन में क्या होगा कि एक सिंगल लाइन हम स्टेटमेंट देंगे जिसको टेस्ट सिनेरियो होता है, टू टेस्ट लॉगिन फील्ड, कि हमने लॉगिन फील्ड टेस्ट करनी है। अब उससे रिलेटेड टेस्ट केसेस बनेंगे। अब टेस्ट केसेस क्या बनेंगे कि यूजर नेम, अब हमें पता है कि 6 to 10 अल्फा न्यूमेरिक जोन सा वो यूजर नेम रखना है। अब हम क्या करेंगे, पहले टेस्ट केस बनाएंगे कि अगर हम 2 या 3 अल्फा न्यूमेरिक देखें क्या यूजर नेम वो बनाने देता है कि नहीं बनाने देता। फिर 6 रखेंगे, फिर 7 8 9 10 अपनी मर्जी से हम वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी हमने बाउंड्रीज पे टेस्टिंग करनी है, एजेस पे टेस्टिंग करनी है, कि सारी वैल्यूज के साथ टेस्टिंग करनी है। फिर हम 10 से ऊपर भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज रख के देखेंगे कि क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड बनाने दे रहा है कि नहीं बनाने दे रहा। अगर हम यूजर नेम पासवर्ड नहीं लिखते तब क्या इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो ये टेस्ट केसेस आएंगे। पहले इसकी डेफिनेशन की जाते हैं। द टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज गेट्स स्टार्टेड वंस द टेस्ट प्लानिंग फेज इज कंप्लीटेड। इन दिस फेज टेस्टिंग टीम नोट्स डाउन द डिटेल टेस्ट केसेस। द टेस्टिंग टीम आल्सो प्रिपेयर द रिक्वायर्ड टेस्ट डाटा फॉर द टेस्टिंग। व्हेन टेस्ट केस आर प्रिपेयर्ड देन दे आर रिव्यूड बाय द क्यूए टीम। अब क्यूए टीम का मतलब ये है कि आपका सीनियर जोन्स है, जो आपका क्यूए लीड होगा, टेस्ट मैनेजर होगा, वो आपको इसको रिव्यू करेगा। इसकी जो है ना टेस्ट प्लान की भी आगे हमारे पास काफी लेंथी सेक्शन आएगा, उसमें हम चीजों को मजीद डिटेल में स्टडी कर लेंगे। उसके बाद आता है टेस्ट एनवायरनमेंट। द नेसेसरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आर सेट अप फॉर टेस्ट एग्जीक्यूशन। अब जैसे हमने ऊपर बात की है कि एनवायरनमेंट, ये वही एनवायरनमेंट है जो क्यूए का एनवायरनमेंट था। अब ये एनवायरनमेंट जोन सा ये डेव वाले ने पहले ही इसको सेट किया होगा, तो उसमें हार्डवेयर हमें नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एक बस यूआरएल दिया जाएगा कि ये आपका एनवायरनमेंट है, हमने उसके साथ टेस्टिंग करनी नहीं है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये टेस्ट एनवायरनमेंट होता क्या है, क्योंकि ट्रेडिशनल में ये चीजें हमने खुद से इंश्योर करनी पड़ती थी कि डिपेंडेंसी इसमें इंस्टॉल है कि नहीं है, जो लाइब्रेरीज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जो वर्जन अपग्रेड हो चुके हुए हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में है कि नहीं है, वो हमें इंश्योर करने पड़ते थे। उसके बाद आ जाता है टेस्ट एग्जीक्यूशन। द टेस्ट केसेस एंड स्क्रिप्ट्स आर रन एंड द रिजल्ट्स आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। अब वही जो टेस्ट केसेस हमने यहाँ पे लिखे थे, तो टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर वो हम टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे, उनको चेक करेंगे मैनुअली कि वो हमारी रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेस्ट क्लोजर। टेस्ट क्लोजर इज द फाइनल स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल वेयर ऑल टेस्टिंग रिलेटेड एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड एंड डॉक्यूमेंटेड। कि हम उसको कंप्लीट करेंगे और टेस्ट क्लोजर को डॉक्यूमेंट भी करेंगे। इनसे रिलेटेड ना जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, आगे काफी चीजें डिटेल में है। टेस्ट प्लान, इसकी क्लोजर, इसकी रिपोर्ट पूरी बनती है, तो इन चीजों को भी हम आगे जाके मजीद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जब बग एक लाइफ साइकिल हम आगे पढ़ेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट क्लोजर stage is to ensure that all testing related activities has been completed and that the software is ready for release. The testing team should have a clear understanding of the software quality and reliability, and any defect or issue that were identified during testing should have been resolved. The test closure stage also include documenting the testing process and any lessons learned so that they can be used to improve future testing। कि जो भी उधर से वो लर्न
करेगी वो फ्यूचर टेस्टिंग के लिए उसको वो यूज करेगी, जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे। अब इसमें टेस्टिंग काफी ज्यादा होती है, ना कि सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग होती है कि कैसे काम कर रहा है, बल्कि उसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग आ जाती है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी आती है। तो वो भी टीम, दूसरी टीम होती है जो उसकी टेस्ट कर रही होती है। हमारा काम है एज अ क्यूए सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग करना। अब इसमें टेस्ट क्लोजर में चीजें क्या क्या आ जाती हैं, जो कि हमें उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ती है और वो हमें चीज डॉक्यूमेंटेड करनी पड़ती है। तो उसके बारे में हम देखते हैं एक सेक्शन में। टेस्ट समरी रिपोर्ट। ए रिपोर्ट इज क्रिएटेड दैट समराइज द ओवरऑल टेस्टिंग प्रोसेस, इंक्लूड द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड, द नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड एंड द ओवरऑल पास और फेल रेट। कि इसमें ये होगा कि कितने टेस्ट केस हमने लिखे, उनमें से कितने हमने एग्जीक्यूट किए, जो एग्जीक्यूट किए हैं उसमें से कितने टेस्ट केस जो उनसे हमारे पास हुए हैं, फेल की रेशो क्या थी, पास की रेशो क्या थी, ये सारा एक हम इसमें कैलकुलेशंस करके, ये एक्सेल की फॉर्म में होता है और ये हम इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट आपकी वर्ड की फॉर्म में होगी, लेकिन ये जो डिफेक्ट फाउंड ये हम एक्सेल की शीट पे कर रहे होंगे। डिफेक्ट ट्रैकिंग। ऑल डिफेक्ट दैट वर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग टेस्टिंग आर ट्रैक्ड एंड मैनेज्ड अंटिल दे आर रिजोल्व। और जो डिफेक्ट ट्रैकिंग है ये जीरा के अंदर भी हम कर सकते हैं, जो टास्क मैनेजर टूल है, जैसे मैंने ऊपर एज्योर बोर्ड दिखाया उसमें भी हम कर सकते हैं, और बगजिला है उसमें भी कर सकते हैं। ये कंपनी वेरी करता है कि आप कौन सा टास्क मैनेजमेंट टूल यूज कर रहे हैं। टेस्ट इन्वायरमेंट क्लीन अप। द टेस्ट इन्वायरमेंट इज क्लीन अप एंड ऑल द टेस्ट डाटा एंड टेस्ट आर्टिफैक्ट्स आर अचीव्ड। अब ये वही है, क्योंकि हमारे केस में तो एनवायरमेंट ज्यादा डेवलप्स देख रहा होता है। अब इसमें यह कि आपका कोई जंक ना पड़ा हो, मे बी आपने उधर कोई फाइल्स रखी हो, तो आपका इन्वायरमेंट क्लीन अप होना चाहिए फॉर नेक्स्ट आपके टेस्ट की एग्जीक्यूशन के लिए। टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। ए रिपोर्ट इज क्रिएटेड दैट डॉक्यूमेंट्स ऑल द टेस्टिंग रिलेटेड एक्टिविटीज दैट टुक प्लेस, इंक्लूडिंग द टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, शेड्यूल एंड द रिसोर्सेज यूज्ड। अब क्लोजर रिपोर्ट में आपका लेना चाहिए कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या स्कोप था, क्या शेड्यूल था, और क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज किए और क्या उससे अचीव हुआ। ये सारा इसमें टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट में हम मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है नॉलेज ट्रांसफर। नॉलेज अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड टेस्टिंग प्रोसेस इज शेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द टीम एंड एनी स्टेक होल्डर्स हु मे नीड टू मेंटेन और सपोर्ट द सॉफ्टवेयर इन द फ्यूचर। अब इसका फायदा ये है कि अगर अब आपका क्यूए जो है वो मल्टीपल हो सकता है कि आपको ऐड टू कार्ट जो है ना वो दिया गया टेस्ट करने के लिए, नेक्स्ट टाइम होता है कि पेमेंट का मेथड ऐड हो जाता है, तो वो किसी और आपके कोलीग को दे दिया जाता है, तो उसको तो ऐड टू कार्ट में जो चीजें थी वो तो उसको पता नहीं होंगी। तो ये इसका फायदा है कि आप जब नॉलेज शेयर कर देंगे ना अपने पीयर के साथ, कोलीग के साथ, तो उसको नेक्स्ट टाइम आइडिया होगा कि मेरा जो कोलीग था उसके पास लास्ट टाइम ऐड टू कार्ट का सेक्शन आया था और उसने क्या कितनी टेस्ट की थी, उसका एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, जिससे फायदा ये होगा कि उसको ऐड टू कार्ट के बाद पेमेंट का मेथड चेक करने में उसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी। फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट्स। फीडबैक फ्रॉम द टेस्टिंग प्रोसेस इज कलेक्टेड एंड यूज्ड टू इंप्रूव फ्यूचर टेस्टिंग प्रोसेस। तो ये इसका एक ये भी फायदा है कि आप फीडबैक दे सकते हैं टीम को, जब आपकी स्प्रिंट एंड मीटिंग होती है और डेली स्टैंडअप्स होते हैं उसमें भी आप बता सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि नेक्स्ट फ्यूचर आपका जो टेस्टिंग है ना उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। जैसे नॉलेज ट्रांसफर किया तो जारी बात है नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट आपका कोलीग टेस्टिंग करेगा तो उसको इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाएगी, और इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाएगी, और फीडबैक जो सी ना वो आप अपनी टीम को दे देंगे कि इसमें ये चीज़ें जो सी ना ये हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको STLC का लाइफ साइकिल समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।